जो आप ऐसे रास्ते में जा रहे हो और आपको एक लड़की दिखे और वो लड़की एकदम शांत है, बोलने में एकदम सीधी-सादी लगती है और वो आपसे बहुत अच्छे से बात करती है और गहरी-गहरी दोस्ती हो जाती है। पर आपको उसका घर पता नहीं है, वो रोज़ आपको ऐसे स्मशान के यहाँ मिलती है। फिर उसके बाद उस लड़की के बारे में कुछ ऐसा इतिहास पता चले कि ये सुन के आप बहुत दंग रहोगे। तो ऐसी कहानी हुई है राहुल नाम के एक लड़के से। राहुल नाम का लड़का ऑफिस से वो अपने घर लौट रहा था स्कूटी से, तो वो ऐसे आ रहा था, पूरा अंधेरा, सन्नाटा, सिर्फ तेज़ हवा चल रही थी और वो जा रहा था। वो अपने सेम वही रास्ते से जा रहा था बस, और वो स्मशान के यहाँ ही गुजर रहा था। तो जस्ट उसे एक लड़की दिखी, तो उसने गाड़ी रोक दी। उसे लगा वो लड़की अकेली है, उसे गाड़ी की ज़रूरत रहेगी, इसलिए उसने कहा उस लड़की से, सुनिए मैम, आपको लिफ्ट चाहिए क्या, मैं आपको छोड़ दूँ क्या आपके घर। तो उस लड़की ने कुछ कहा नहीं, चुप रही। फिर थोड़े सेकंड के बाद वो बोली, नहीं, मैं यहाँ ही नज़दीक रहती हूँ, मेरा घर इधर नज़दीक ही है, तो मुझे आप मत छोड़िए। राहुल ने पूछा कि तो तुम अकेली यहाँ पे क्या कर रही हो। तो फिर वो लड़की वो बोली, नहीं, मुझे अपने घर ही जा रही हूँ, मैं सिर्फ ऐसे टहल रही थी। तो उस लड़के ने उस लड़की से नाम पूछा, तो उसने कहा मेरा नाम पायल है। तो उसने अपना परिचय दिया, दोनों में अच्छी बातचीत हुई, घर गए। घर जाके राहुल को अच्छा लगा, अरे मेरी एक अच्छी लड़की से बात हुई, अच्छा हुआ, चलो मुझे एक दोस्त मिल गई। तो फिर वो दूसरे दिन गया, दूसरे दिन भी उसे स्मशान के वो लड़की मिली, बात बोलने लगे, सीक्रेट्स शेयर करने लगे। रोज़ ऐसा होता था, जो बातें थे, और उनके बीच इतना गहरा रिश्ता बन चुका है कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, इतना प्यार हुआ उन दोनों में। तो फिर तभी भी राहुल के मन में तो यही सवाल था कि आखिर ये रहती कहाँ है ये पायल, मुझे उस लड़की के घर जाना है। पर वो बताती भी नहीं कि वो कहाँ रहती है। तो फिर ऐसे ही वो आ रहा था, तो उसने देखा पायल स्मशान के अंदर जा रही थी। ये देख के वो थोड़ा शॉक हुआ कि वो स्मशान के अंदर क्यों जा रही है। तो फिर वो भी उसके पीछे गया, तो आगे आगे से गया, तो उसे वो दिखी ही नहीं पायल। वो एकदम ये हुआ, अरे पायल कहाँ गई, मैंने अभी पायल को अंदर जाते हुए देखा, पायल कहाँ गई। तो फिर वो जैसे वो और आगे गया, और ऐसा आगे गया, तो फिर वो उसको पुकारने लगा, पायल, पायल कहाँ हो तुम, पायल कहाँ हो, मैं तुम्हें देख लिया, तुम कहाँ हो। तो फिर उससे आवाज़ आती है पायल की, राहुल, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मुझे पीछे मुड़ के देखना ज़रा। तो फिर वो पीछे मुड़ता है, जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, सामने जो वो नज़ारा देखते हैं, वो बहुत शॉक होता है। दरअसल वो जो पायल थी, वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं थी, वो ऐसे उड़ रही थी। उसका चेहरा जो अच्छा एकदम खूबसूरत था, वो एकदम ही बदसूरत हुआ था। ये देख के वो बहुत डर गया राहुल, और वो हंसने लग रही थी ज़ोर ज़ोर से। बाप रे, ये नज़ारा देख के तो वो और बहुत डर गया, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राहुल को सब समझ में आया कि ये सब क्या है, इसलिए वो अपना घर नहीं दिखा रही थी, इसका मतलब उसने उसे अपना शिकार बनाया। तो फिर वो कैसे करके भाग जाता है और अपने घर चला जाता है, दरवाज़ा बंद करके सो जाता है। तो और वो कभी भी स्मशान नहीं जाता, स्मशान करने की कभी भी भूल नहीं करता। वो कैसे करके लॉन्ग कट रहता, पर स्मशान क्या कभी भी नहीं गुजरता और सीधा अपने घर जाता है, और वो एक हिस्सा कभी नहीं भूल सकता। उसके मन में वही था, अरे ऐसे कैसे हुआ, इतनी बड़ी गलती कैसे हुई मुझसे। तो फिर एक रात क्या हुआ, वो वैसे ही सो रहा था, दरवाजे पे दस्तक दी किसी ने। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने वही लड़की थी, स्मशान वाली लड़की, और वो एकदम खिलती स्माइल दे रही थी और बोल रही थी, तुम आए क्यों नहीं, ऐसे बोल बोल के तो वो बहुत डर गया। तो ये थी स्टोरी, आई होप आपको पसंद आ गई हो। आपकी क्या राय है इस स्टोरी की, आप मुझे कमेंट करके बताएं। ऐसी और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए सानिया इज़ ऑन के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें स्टोरी। अगर आपके साथ कोई घटना घटी हो कि दोस्त रिश्तेदारों के साथ, तो मुझे ईमेल करें, मैंने अपनी ईमेल आई डी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो अगली वीडियो आपके ऊपर होगा। मुझे किचन चैनल में भी मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली हॉर स्टोरी में। बाय।